अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टुवर्ड द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक हो कि मीन अगर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं आप सब जानते हैं, अगर इनकी वेराइटीज़ के हवाले से बात करें सो अराउंड अबाउट 6 to 10 मिलियंस इनकी क्या है वेराइटीज़ हैं। 6 to 10 मिलियन जो है ये इनकी वेराइटीज़ हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे टुवर्ड द हाइड्रोकार्बन, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं। तो हम अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आपके बुक में जो है तकरीबन 2 से 3 पेजेस जो है ये इसी तरीके से मेंशन है, लेकिन आप क्या कर लो इसी किस्म का एक स्केच बना लो, ठीक, और जो है फिर इसको फर्दर आप अपनी स्टडी में इंक्लूड करें। बात करेंगे टुवर्ड द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर बेसिकली द कंपाउंड्स that contain hydrogen, carbon and their derivatives तो ये फिर इसके लिए क्या कहलाते हैं, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन। ये अपने साथ जो है आप लोग इसको नोट करें। अब बात करते हैं टुवर्ड द हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन। सो जनरली दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लासेस। द वन इज कॉल्ड इज एलिफेटिक एंड द अदर इज कॉल्ड इज एरोमेटिक। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, तो अगर इनको यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने चलें सो कह सकते हैं द कंपाउंड्स या द हाइड्रोकार्बन्स other than benzene ring, other than या विदाउट, इसकी जगह आप लोग कर लें अदर देन की जगह लिखो विदाउट benzene ring, that are called as हाइड्रोकार्बन। दे आर बेसिकली टर्म्ड एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी वो क्लास है हाइड्रोकार्बन का कि जहां पे बेंजीन रिंग नहीं होता। अब बेंजीन रिंग क्या है, आप सब जानते हो कि C6H6 इज द केमिकल फार्मूला फॉर बेंजीन, दैट इज द केमिकल फार्मूला फॉर बेंजीन। और इसके लिए जो जनरल स्ट्रक्चर है दैट इज जस्ट लाइक दिस वन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक, जहां पे 6 कार्बन मौजूद है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 इनके पास यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। हर एक कार्बन के साथ जो है यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है। अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड का मकसद ये है, अगर आप यहाँ पे फोकस करें ध्यान से देखें सो यहाँ पे इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो अल्टरनेटिव कह रहे हैं कि एक जगह पे मौजूद, फिर नहीं है, फिर मौजूद है, फिर नहीं है, फिर मौजूद है, फिर नहीं है। So they are termed as alternative. So अगर हम बात करेंगे toward this type of classification, so generally हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं they are classified जो है into 2 main classes. The one is called as aliphatic hydrocarbon and the other is called as aromatic hydrocarbon. अब aromatic hydrocarbon क्यों कहते हैं, because ये वर्ड एरोमा से निकला हुआ है, वर्ड एरोमा से निकला हुआ है, और एरोमा कहते हैं ऑर्डर को, ऑर्डर या स्मेल, ऑर्डर या स्मेल, यानी वो कंपाउंड के जिनका ऑर्डर होता है, जिनका स्मेल होता है, तो वो कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम बात करेंगे टुवर्ड द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सो जनरली एरोमा ऑर्डर या स्मेल को कहते हैं। सो दोस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन दिस बेंजीन रिंग, यानी जहां पे ये बेंजीन रिंग होगा, याद रखो। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल आप पेट्रोलियम लेते हैं, पेट्रोलियम को सूंघते हैं तो वहां पे उसका ऑर्डर होता है, उसका स्मेल होता है। या फॉर एग्जांपल आप लोग एसिटिक एसिड लेते हैं, सिरका लेते हैं, उसका ऑर्डर होता है, स्मेल होता है। या ऐसी बहुत सारे कंपाउंड। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका स्मेल होगा सो दे कंटेन बेंजीन रिंग, वहां पे बेंजीन रिंग शामिल होगा। सो वो कंपाउंड के जहां पे बेंजीन रिंग शामिल हो तो उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे सो इट कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स that contain benzene ring is called या are
are called aromatic hydrocarbon. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यानी वो कंपाउंड कि जहां पे बेंजीन रिंग शामिल होता है, दे आर टर्म्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो जनरली जितने भी, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, जनरली जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। वन आर कॉल्ड एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, द अदर इज कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक वो कि जहां पे बेंजीन रिंग शामिल ना हो, और एरोमेटिक वो कि जहां पे बेंजीन रिंग शामिल हो। सो ये जनरल 2 क्लासेस जो है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है एलिफेटिक को फिर फर्दर हम लोग और भी क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। द वन आर कॉल्ड इज ओपन चेन एंड अदर इज कॉल्ड इज क्लोज चेन। यानी एक जो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं एलिफेटिक में, और एक होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब अगर इसके एग्जांपल के थ्रू चले जाएं, सबसे पहले कहते हैं ओपन चेन क्या होगा, ओपन चेन के लिए कंडीशन क्या है। सो याद रखें, यहां पे मैं लिख रहा हूं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सो इट कैन बी डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन्स in which the first and last carbon is not directly attached नॉट डायरेक्टली अटैच। मकसद क्या है? यानी वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जहां पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। यानी आपको कैसे मालूम होगा कि ये हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन? तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए जरा। फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे ऐसे कार्बन का चेन जो है आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे कार्बन मौजूद हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे इन कार्बन को नंबर देते हो, सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी दिस इज द फर्स्ट एंड दैट इज द लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। अब अगर आप इस कंपाउंड को देख लें तो इसमें से ये जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन है, दे आर अटैच तो है लेकिन इनडायरेक्टली। यानी ये फर्स्ट जो है सेकंड के साथ अटैच है, सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ, और फोर्थ जो है वो फिफ्थ के साथ अटैच है। यानी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच नहीं है। यानी लास्ट जो है वो 4 के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, और फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। सो उस किस्म के एलिफेटिक जहां पे बेंजीन रिंग नहीं होगा, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कि जहां पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड ना हो, सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। आप इसके लिए जो है बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। लेट्स सपोज एन ब्यूटेन है, एन हेप्टेन, ये हमारे पास क्या है? एन पेंटेन है। एन पेंटेन मीन 5 कार्बन यहाँ पे है, और ये सारे के सारे क्या है? ओपन चेन की कंडीशन में है। सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज एन पेंटेन। इंशाल्लाह इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर में। तो अपने साथ नोट करेंगे कि ये क्लास हमारे पास क्या होता है? एलिफेटिक के अंदर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। सेकंड जो है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। अब अगर इसको डिफाइन करें तो इसी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोज चेन के लिए डिफिनेशन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। अब क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या है? अगर इसको डिफाइन करने चलें, सो द हाइड्रोकार्बन्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड यानी डायरेक्टली का सिंबल जो है आपने इसको क्या करना? अंडरलाइन करना है, यही इसमें बात है। डायरेक्टली अटैच्ड, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। यानी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का मकसद क्या है? वो क्लास, वो टाइप है हाइड्रोकार्बन का कि जहां पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा। मकसद क्या है? देखो जरा इसी कंपाउंड को देखें। पहले ये था जो है ओपन चेन, यानी जहां पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं था। अब जरा देखें, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं, यहां से एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव करता हूं,
दो हाइड्रोजन यहाँ पे इस कंपाउंड से रिमूव हुए, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आया, तो वो इलेक्ट्रॉन भी आपस में अपने आप को बाउंडेड करते हैं, बाउंड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और रिजल्ट में क्या बनता है, इसका शेप इस किस्म का बन जाएगा, इस किस्म का शेप बन जाएगा। यानी यहाँ पे होगा फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे होगा सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। यहाँ पे उस किस्म के कार्बन जो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट से और लास्ट से हाइड्रोजन रिमूव हुए और उन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, सो नाउ दे आर बेसिकली टर्म्ड एज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ये से फिर क्या बना, एन पेंटेन से दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन इससे बन गया है। सो दे आर क्लास ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द कंडीशन इज इन विच first and last carbon is directly attached, so in that condition they are basically termed as closed chain hydrocarbon. So aliphatic के फर्दर हमारे पास दो क्लासेस हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओपन चेन में भी फिर फर्दर होते हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। देखो जरा ओपन चेन की तरफ आ जाओ, यहाँ पे इसको जरा मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे इसको मिटा के फर्दर जो है इसके डिफिनीशन वगैरह डिस्कस करेंगे। नाउ अब अगर हम लोग बात करेंगे टुवर्ड द कंपाउंड्स, सो फर्दर हमारे पास यहाँ पे होते हैं टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। The first class is basically termed of the open chain. The first class is basically termed as straight chain, and the other is called as branch chain. Straight chain hydrocarbon क्या होते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट लाइक दिस वन, ये वही पेंटेन है जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था ओपन चेन में, ठीक। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन को मेंशन कर रहे हैं इस किस्म के रिजल्ट में। अब आप देख सकते हो कि इसमें से फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, सो द क्लास इज बेसिकली टर्म्ड एज ओपन चेन, ठीक। अब इसमें से आप देखिए स्ट्रेट चेन का मकसद क्या है। स्ट्रेट चेन का मकसद ये है कि यहाँ पे इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, यानी देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ठीक, यानी एक कार्बन दूसरे के साथ अटैच है, या दूसरा कार्बन जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। सो इस किस्म का कंडीशन, जहां पे इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए बता रहा हूं, जहां पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उस कंपाउंड में और कुछ भी ना हो, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी ना हो। फॉर एग्जांपल आपको एक एमसीक्यू मिला है, आपको एक क्वेश्चन मिला है कि मुझे बता दो कि ये ओपन चेन में से जो है यहाँ पे या जो है स्ट्रेट चेन है या फिर ब्रांच चेन है, तो आप इसको कैसे मालूम करेंगे। अगर उसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद है, सो वो क्लास फिर हमारे पास कहलाएगा ओपन चेन या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ओपन चेन क्यों है, बिकॉज फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। अब इसमें से ब्रांच चेन क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैं लिख रहा हूं CH3 यानी मिथाइल, मैंने मिथाइल को यहाँ पे मेंशन किया, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट सपोज C2H5 को मेंशन कर रहा हूं, इथाइल को, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट सपोज बेंजीन को, या फॉर एग्जांपल अभी बेंजीन के बारे में बात नहीं करें, वो जो है उसमें चला जाएगा। लेट सपोज कोई दूसरा फॉर एग्जांपल सल्फर जो है यहाँ पे अटैच हुआ, या जो है ऐसा कोई जो है कोई भी अटैचमेंट। तो मकसद ये है कि हाइड्रोजन के अलावा एज एन अटैचमेंट हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी शामिल हो, और कुछ भी हो, हाइड्रोजन ना हो अटैचमेंट के थ्रू, तो फिर जो है वो कंसीडर होगा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। ओपन चेन क्यों है, दोबारा से वही कंडीशन, बिकॉज फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, सो इन दैट कंडीशन इज बेसिकली टर्म्ड एज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब जो है यहाँ पे इन दोनों को फिर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू क्लासेस, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon mean it can be defined as the compounds या the hydrocarbons in which single bonds
are present are called saturated हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है कि वो कंपाउंड्स यानी वो हाइड्रोकार्बन कि जहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो यानी जिसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो अल्केन। इसके एग्जांपल में क्या देंगे? अल्केन, नॉर्मल अल्केन यानी एन अल्केन। ठीक, एन अल्केन में से आपके पास जो है यहाँ पे हो सकते हैं साइक्लिक फॉर्म भी हो सकते हैं, या जो आपके पास यहाँ पे जो इस तरह हमारे पास यहाँ पे मौजूद। लेकिन सिंपल अगर हम इसके बारे में बात करेंगे ओपन चेन में, सो ओपन चेन में एन अल्केन होते हैं यानी जस्ट लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन 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 कार्बन, इस किस्म का रिजल्ट जहां पे सारे के सारे कार्बन हो, इसके साथ अटैचमेंट हाइड्रोजन हो, यानी सिर्फ जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच, तो वो कंपाउंड फिर क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका इंशाल्लाह यहाँ पे फिर डिस्कशन होगा भी अल्केन के हवाले से, बिकॉज इस चैप्टर में आपने फिर फर्दर 4 जो है वो पार्ट्स पढ़ने, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अभी हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ रहे हैं। सो सिंपल हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, आप सब इसको जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज अल्केन सीरीज। अगर बात करेंगे अनसैचुरेटेड के हवाले से, सो इसको अगर डिफाइन करेंगे, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन्स in which double or triple bond is present, जिसमें से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, are called as unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है ये। फिर क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब जो है इसके एग्जांपल क्या है? तो इसके एग्जांपल है अल्कीन एंड अल्काइन। इसके एग्जांपल होते हैं अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं क्लोज चेन में। तो क्लोज चेन में भी जैसा मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो, जस्ट लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अब है साइक्लोपेंटेन, वो है एन पेंटेन, अब ये है साइक्लोपेंटेन जहाँ पे साइक्लिक फॉर्म है। तो अब देखें अगर इस किस्म का रिजल्ट है यानी साइक्लो अल्केन का सीरीज, इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? साइक्लो अल्केन। तो ये साइक्लो अल्केन जो होंगे जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका नाम फिर क्या होगा? क्लोज चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल इसके क्या होंगे? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो, ठीक, इस किस्म के रिजल्ट। लेकिन याद रखना एक कंडीशन आपको और बता दें, एमसीक्यू में आता है कि क्लोज चेन के लिए कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए, तो उसका रिजल्ट होगा 3, यानी मिनिमम 3 कार्बन जो है क्लोज चेन के लिए होने चाहिए। इसका मकसद क्या है? इस बात का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मीथेन देखो, तो मीथेन तो ऑलरेडी 1 कार्बन है, वो कैसे साइक्लिक बनाएगा? या फॉर एग्जांपल आप लोग ईथेन देखो, तो ईथेन वो तो ऑलरेडी 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, लेकिन अगर तीसरा कार्बन आएगा तो फिर आप देखो फर्स्ट और लास्ट की बात आ रही है, फर्स्ट और लास्ट। अब अगर ये इस किस्म का है तो ये एन अल्केन है, एन प्रोपेन है। लेकिन अगर ये ऐसे बन जाता है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मेंशन करो जस्ट लाइक दिस वन, ऐसे हो जाता है 1 2 and 3 यानी 3 कार्बन यहाँ पे आ जाते हैं। सो इन दैट कंडीशन दिस इज टर्म्ड एज क्लोज चेन, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन और जो है साइक्लोप्रोपेन कहलाता है, यानी साइक्लोअल्केन जो है इसका एग्जांपल है। अनसैचुरेटेड इसमें से क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट सपोज डबल बॉन्ड जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, एक डबल बॉन्ड आया कम से कम, ठीक, एक डबल बॉन्ड आ जाता है, लेकिन याद रखो वो बेंजीन नहीं होगा। ठीक, सो इस किस्म का रिजल्ट, या फॉर एग्जांपल इस किस्म का रिजल्ट है, ये देखो पहले ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक, तो फिर वो क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सीन। याद रखो ये बेंजीन नहीं है, बिकॉज उसके लिए कंडीशन हमने डिस्कस किया था कि 3 डबल बॉन्ड और अल्टरनेटिव पोजीशन पे होंगे। ये बेसिकली क्या है? साइक्लोहेक्सीन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोप्रोपीन वगैरह। सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन।
ना अब आते हैं एरोमेटिक, जिसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि वो कंपाउंड के जिसमें बेंजीन रिंग शामिल हो। इसको भी फर्दर इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये है बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक। तो एक तो क्लास ये हुआ कि जहां पे अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट, आप सब इसको जानते होंगे, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज बेंजीन, ठीक। या लेट सपोज यहां पे फॉर एग्जांपल OH आ जाता है, अब ये क्या रहा, अब ये बेंजीन तो नहीं, अब तो ये फिनोल है, ठीक। सो वो कंपाउंड या तो वो बेंजीन हो या फिर वो उसके डेरिवेटिव है, जिस तरह फिनोल वगैरह के एग्जांपल, एनालीन हुआ, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड। सो वो कंपाउंड के जहां पे या तो वो बेंजीन हो या फिर उसके बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो, सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गई बात। ये इसके लिए जनरल स्केच जो है अपने सामने जो है अपनी कॉपी पे बना लें, ठीक। और साथ ही साथ जितनी चीज़ें मैंने आपको ओरल लेक्चर में जो है वो बताई हैं, आप सब इसको अपनी कॉपी पे लिखें, ठीक। इसके आपके पास जो है अपने नोट्स बनेंगे इंशाल्लाह, फिर आप उसको जो है फिर फर्दर स्टडी कर सकते हो। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई जो है आपने सजेशन देना हो, तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। एंड फॉर टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टूवर्ड द क्लासिफिकेशन, जो है यहाँ पे हमारे पास जो होगा, इसके लिए थोड़ा सा जो है जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, और फिर फर्दर जो है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और साथ ही साथ बेंजीन का हवाला देंगे और आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।